Hello, welcome to the Learn with Sajad YouTube channel. Today I am here with MCQs on Reorganization Act. Question number 1 is on your screen. Question number 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे? Which article in the Indian Constitution dealt with the special status of Jammu and Kashmir? सभी को पता होगा कौन सा आर्टिकल था. आर्टिकल 370. आर्टिकल 270 है, नहीं है. आर्टिकल 371 है, नहीं है. आर्टिकल 372 है, नहीं है. कौन सा पार्ट आएगा? आर्टिकल 370. देखो आर्टिकल 370 क्या बोलता है. आर्टिकल 370 क्या बोलता है? आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव अ स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर. यानी आर्टिकल 370 हमें क्या देता है? एक स्पेशल स्टेटस. किसको? जम्मू एंड कश्मीर को. दूसरा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन, which article empowered J&K state legislature to define permanent residents and provide special rights to them? कौन सा आर्टिकल इनमें से डिफाइन करता है परमानेंट रेजिडेंस? ठीक है. और कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है स्पेशल राइट्स? किनको? जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंस होगा. आर्टिकल 370 ऑलरेडी हमने देखा पहले. आर्टिकल 370 क्या बोलता है? ये स्पेशल स्टेटस देता है किनको? जम्मू एंड कश्मीर को. लेकिन ये बात नहीं कर रहा है किसकी? स्पेशल राइट्स की बात नहीं कर रहा है, परमानेंट रेजिडेंट्स की बात नहीं कर रहा है. तो इसका क्या आएगा? आर्टिकल 370 नहीं आएगा. इसको आर्टिकल 35, सिर्फ 35 नहीं, 35 भी नहीं आएगा. फिर क्या आएगा? आर्टिकल 35A आएगा. देखो आर्टिकल 35A क्या बोल रहा है यहाँ पे. आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन आर्टिकल that empowered the Jammu and Kashmir state's legislature to define permanent residents, ठीक है, of the state and provide them. उनको देना क्या? rights and privileges. क्वेश्चन नंबर 2. अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? Which of the following statement regarding Jammu and Kashmir are correct? इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर? देखो पहला पार्ट अच्छे से देखना. जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामोंसी. द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स. तीसरा पार्ट, द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडियन यूनियन हैपनेड ऑन 26 अक्टूबर 1947. क्या ज़रा सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर. देखो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश पैरामोंसी, ये भी ठीक है, लग रहा है ठीक है. हाँ, द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट, ये भी लग रहा है कि मतलब पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेर स्टेट सब्जेक्ट्स. क्या थे? स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स. देखो नॉट पे फोकस करो. नॉट ब्रिटिश लग रहा है, ये भी ठीक है. द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडियन यूनियन हैपनेड इन 26 अक्टूबर 1947. ये डेट आप सबों को याद होगा, 26 अक्टूबर 1947. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? डी पार्ट, यानी डी पार्ट. देखो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्या है. बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है, एंड द स्टेट्स एंड द सिटीजन्स वर द स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. दूसरा पार्ट भी, द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैपनेड ऑन 26 अक्टूबर 1947. तीसरा पार्ट भी ठीक, और आंसर क्या आएगा? डी पार्ट. चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे. देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो. द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइज. देखो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी उसमें ध्यान देना चाहिए अच्छे से. द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. पहला पार्ट अच्छे से देखना. जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेशन. जो देखो पहले हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा. किसमें इंट्रोड्यूस की थी? राज्यसभा में. लग रहा है ये भी ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल मेड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात कर रहा है. विदाउट पे फोर्स है यहाँ पे, विदाउट ए लेजिस्लेशन. क्या आ सकता है इसका? ज़रा आप सोचिए. वेरी गुड, ठीक है, यही ठीक है. बोथ 1 and 2. इसका आंसर क्या आएगा? पहले क्या देखना है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट.
ठीक कौन सा है इन स्टेटमेंट्स में से? ठीक है, द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। बिल्कुल किया है। जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। अगर विद लेजिस्लेचर होता तो गलत था ये, विदाउट लेजिस्लेचर। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे क्या है, किसने की, कहाँ पे की। द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी, द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। पहला पार्ट 5 अगस्त 2019। किसने की? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। नाम क्या है उसका? मिस्टर अमित शाह। पहला पार्ट करेक्ट है। द बिल रिऑर्गेनाइजेज द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2 हिस्सों में तकसीम। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद अ लेजिस्लेचर। देखा, विद अ लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर है, एंड द यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर। समझ आई बात? हाँ, और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे भी किस पे फोकस करना है? ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट legislative assembly of the Jammu and Kashmir? As per J&K Reorganization Act, the total number of seats in the assembly will be 107. Out of 107 seats, 24 seats would be vacant. 24 seats would be vacant on account of certain areas of the J&K being under occupants of the Pakistan. देखो क्वेश्चन समझना अच्छे से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ट्रू क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर है, एज पर J&K एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ असेंबली विल बी 107। लग रहा है कि ठीक है, सच है। आउट ऑफ 107 24 सीट्स विल बी वैकेंट। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं वैसे ही इसमें भी आउट ऑफ 17 सीट्स है ना, 24 विल बी वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन एरियाज J&K बीन अंडर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ POK, है ना। तो क्या लग रहा है? ओनली 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ओनली 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोथ वन, करेक्ट दोनों है। देखो कैसे। द बिल प्रोवाइड्स फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी जो द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली इज 107 total. Out of 24 seats will remain vacant on account of certain areas in the Jammu and Kashmir being under occupation of Pakistan. ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है? हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ द आर्टिकल 370? ड्राफ्टर ये मतलब बनाया किसने ये पहले, है ना। हु वाज द चीफ ड्राफ्टर? तो मेरे ख्याल से पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है। तो कौन? पहला वाला। कौन सा? गोपाला स्वामी अय्यनार। ठीक है, देखेंगे क्या किया है इसने। पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने क्यों नहीं लिया है इस पर, ठीक है। वो भी फ्रीडम स्ट्रगल या मतलब जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ मतलब मिल गया उस टाइम पे उसने बहुत काम किया है, लेकिन क्यों? देखो क्यों। Nehru appointed Ainagar as a cabinet minister without a portfolio and asked him to look in the affairs of Jammu and Kashmir after its accession. जब एक्सेशन किया यानी मिल गए उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ मतलब जब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर मिल गया तो उसमें क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू जी जो उन्होंने आयनागर को अपॉइंट किया एज कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसने बोला उसी को कि उनका जो उनके अफेयर्स यानी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अफेयर्स जो है वो आप देखो। और इसीलिए हम कहते हैं बेसिकली जो बेसिकली रीज़न जो है ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। इसीलिए हम यही कौन आयनागर, क्योंकि वही देख रहा था उस टाइम पे, मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया उसको। तो विदाउट पोर्टफोलियो, ये भी याद रखना है, विदाउट पोर्टफोलियो। तो क्या बोलते हैं कि मतलब बेसिकली जो रीज़न था हमारी जो कश्मीर की ऑटोनॉमी है, यही रीज़न है। कौन सा? आयनागर। ठीक है। अंटिल द J&K Reorganization Act 2019 the Lok Sabha seats delimitation in J&K was controlled by under the J&K Reorganization Act 2019। ठीक है, the Lok Sabha seats delimitation in J&K was controlled by, जो हमारी J&K हैं, हमारी J&K जो हैं उस
अकॉर्डिंग टू द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो लोकसभा सीट्स डिलिमिटेशन हुई वो किसके कंट्रोल में थी? अनटिल कहाँ तक? जहाँ जब तक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख सकते हो भी सकता है, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नहीं। लास्ट वाला आंसर नहीं है, तीसरा नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो क्यों, until the J&K reorganization bill 2019 the delimitation of the Lok Sabha seats in J&K was governed by the constitution of India। क्योंकि हमारा मुल्क है तो क्या है कि मतलब वही मतलब जो पीएम होता है वही हमें भी देखता है। थैंक यू।